अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा है दिव्य दृष्टि, और उसमें अधिकारी का चल रहा है कि अधिकारी के क्या लक्षण हैं। दिव्य दृष्टि में से हमने ये पढ़ लिया था कि कैसे चार पुरुषार्थ में किन में हमें पुरुषार्थ करना है और किसको हमने प्रारब्ध पे छोड़ना है। चार पुरुषार्थ में से, और चारों जीवन में जरूरी है। तीन तो कर लेते हैं पर चौथा तत्वज्ञ पुरुष के हाथ में है। जब वो मिलते हैं तो चौथा पुरुषार्थ होता है, और ये जन्मों की साधना के बाद होता है। तो बताया कि ये विद्या जो मोक्ष देती है वो आचार्य पर निर्भर करती है, तत्वज्ञ पुरुष पर। अगर खोल कर वो विद्या देते हैं, दिल खोल कर देते हैं, आठों साधन देते हैं, तो ये जीव मुक्त हो जाता है। उसमें गतियां हैं, वहाँ वर्णन नहीं करेंगे अब कहाँ जाता है, कितनी साधना छोड़ता है, पर सीधा रास्ता घर की ओर है। तो अब था कि इस विद्या को सुनने के अधिकारी होना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम, इन तीन को प्राप्त करने के लिए ये बात नहीं कही, मोक्ष के लिए कही। तो मोक्ष में जो ज्ञान लेने आता है उसके जीवन में चार साधन होना जरूरी है। चतुष्ट साधन संपन्न हो। लेकिन जब आता है तो ये साधन संपन्न नहीं होता, ये तो गुरुदेव उसको साधन संपन्न करवाते हैं। लेकिन जब आता है तो कुछ उसके लक्षण होते हैं, ये बताया है यहाँ। तो ब्रह्म विद्या में धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थ के लिए सभी मनुष्य अधिकारी हैं। धर्म के लिए हर मनुष्य कर सकता है। रोकते हैं क्या कि भाई धर्म करने जा रहे हो, तीर्थ करने जा रहे हो तो अधिकारी होना जरूरी है। आप मान लो कोई पूजन कर रहे हो, कोई मूर्ति पूजा कर रहे हो, कोई नित्य नैमित्तिक परिवारों के कर्म कर रहे हो, कोई नहीं कहता कि अधिकारी हो। धर्म के लिए नहीं लिखा उपनिषदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर। धन कमाने के लिए नहीं लिखा कि अधिकारी हो। सभी कमाओ और धन के सारे रास्ते खोल दो, आने के सारे रास्ते खोल दो। अर्थ और काम, कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं लिखा कि अधिकारी होना जरूरी है। पर ये जो चौथा है मोक्ष, इसमें केवल प्रारंभ में ही, इसके जितने ग्रंथ आपको मिलेंगे उसमें अधिकारी का वर्णन है। चाहे वो ब्रह्म सूत्र है, चाहे उपनिषद हैं, सब में पहले अधिकारी की बात कही है। और आते ही सतगुरुदेव ने पहले विद्या नहीं दी शिष्यों को, पहले अधिकारी बनाया है। ये ध्यान से सुननी है बातें और फिर निरीक्षण करना है अपना। तो हर प्रत्येक ग्रंथ के प्रारंभ में जो उपनिषद का है, जो आत्मज्ञान का है, उसमें चार अनुबंध होते हैं। कौन कौन से? पहला अधिकारी, दूसरा संबंध, तीसरा विषय और चौथा प्रयोजन। अभी आपको याद करने पड़ेंगे। घर का काम बड़ी सावधानी से किया करो। जो व्यक्ति नियमित सत्संग सुनता है और घर पे जाकर के वो उसको दोहराता है, तो बस उसको कुछ नहीं करना, वो अपने आप उसका अंतःकरण समाहित होता जाता है, अधिकारी होता जाता है। केवल बस करना है और कुछ नहीं करना। सुनना है, कहना मानना है, क्या करना है, बस। अधिकारी पहला है अधिकारी। चार अनुबंध हैं। अनुबंध कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं ना कॉन्टैक्ट। भाई
आप किसके साथ कोई कार्य करते हो तो पहले शर्तें होती हैं, भाई ये होना चाहिए ये। तो इसी प्रकार यहाँ भी है कि आत्मज्ञान सुनना चाहते हो तो सबसे पहला अनुबंध है अधिकारी होना। अधिकारी, इस ज्ञान के अधिकारी के क्या लक्षण होने चाहिए? तो कहाँ देखेंगे हम? दूसरों को नहीं देखेंगे, हम अपने अंतःकरण में देखेंगे कि क्या ये लक्षण हमारे अंदर हैं। नहीं है तो गुरुदेव पैदा करेंगे श्रवण करा करा के। दूसरा संबंध, इस ग्रंथ का अधिकारी से क्या संबंध है? ये जो ग्रंथ लिखा जा रहा है इसका अधिकारी से, जो अधिकारी है इस ज्ञान का, उसके साथ क्या संबंध है? तीसरा विषय, इस ग्रंथ में क्या लिखा हुआ है, किस बात का प्रतिपादन किया है, क्या विषय है? पढ़ते थे ना भाई विषय, लोग आता है ना जाके, मैंने कितने विषय हैं जो ऐच्छिक भी होते हैं, पढ़ते हैं जब हिंदी संस्कृत विषय, तो जो विषय लेते हैं उसमें उसी का वर्णन होता है। तो ऐसे ही इस ग्रंथ का विषय क्या है, किस विषय को इस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है, प्रतिष्ठित किया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। चौथा प्रयोजन, ग्रंथ को लिखने का प्रयोजन क्या है? भाई क्या इसका फल है, इसको क्यों लिखा गया, किस कारण से लिखा गया, लक्ष्य क्या है? ग्रंथ के विषय से अधिकारी को क्या फल मिलेगा, इसका लक्ष्य क्या है, इस ग्रंथ का क्यों लिखा गया? फिर अधिकारी इस ग्रंथ को क्यों पढ़े, उसको उसका क्या संबंध है, उसको क्या मिलेगा? पहले ही बता दिया कि पुरुष की इच्छा का विषय सुख है, बस इसको जहाँ जहाँ सुख मिलेगा ये वहाँ वहाँ दौड़ेगा। लेकिन जो अखंड सुख का स्थान है वो आत्म तत्व है, उसको जानना पड़ेगा, उसके लिए पराधीनता है। परम पुरुष तत्वज्ञ मिलेंगे तो ये कार्य होगा, अपने आप तो कर नहीं सकता कोई, महावाक्य कोई नहीं समझ सकता। मंत्रों के बीच में घूमते रहे, हमने कहीं नहीं सुना कि महावाक्य होता है, कहीं नहीं सुना कि उसका शोधन होता है। तो ये तत्वज्ञ पुरुष की कृपा है। तो कहा कि ये चार है। तो पहला है अधिकारी, कैसा हो? चतुष्ट साधन संपन्न, इस ज्ञान का अधिकारी है। चार साधन होने चाहिए, वो इस ज्ञान का अधिकारी है। अधिकारी होना जरूरी है, अन्यथा ज्ञान सुनने वाला सुन तो लेगा पर इसको धारण नहीं कर पाएगा। ये हम निरीक्षण करें, हमारा अंतःकरण अगर उपजाऊ नहीं है, कच्ची भूमि नहीं है, कच्ची माने लचीली, व्यवहार के अंदर हम लचीले हो जाएं, ये बातें लिखते जाओ मन के अंदर, इसमें तो सुन ही लेते हो। फिर ये बहुत कृपा है गुरुदेव। अंतःकरण कच्चा लचीला है तो बीज ज्ञान के फलीभूत होंगे, और अगर पथरीला है, तम प्रधान है, मनमानी प्रधान है, तो बीज नहीं उगेगा, उगेगा और पूरा फलीभूत नहीं होगा। तो ज्ञान का सबसे पहला जो अधिकारी है उसका अंतःकरण व्यवहार के अंदर कैसा हो ये सुन लो। व्यवहार में अंतःकरण लचीला हो और परमार्थ में कठोर हो। परमार्थ के लिए संध्या वंदना सत्संग, यहाँ पर दृढ़ता हो, दृढ़ हो, कुछ हो जाए, तीनों काम करने हैं। श्रवण का मतलब ये जो इसमें अपलोड हो जाता है, ये सुनना भी श्रवण है। चाहे दूर बैठे हैं जो, वो श्रवण करें, इसका स्वाध्याय करें और संध्या सुबह करें। तो इस प्रकार
जो अधिकारी है वो व्यवहार में क्या हो, कोई अगर बात कहता है और कोई कह देता है आपने ऐसा ही किया है, और मान लो आपने नहीं किया, तो ज़्यादा वो नहीं मानता, संसारी है, तो को अच्छा मैं क्षमा मांगता हूँ। मैं लचीलापन, ये नहीं कि अड़े रहेंगे, दृढ़ता ना हो, व्यवहार में लचीलापन, दृढ़ता ना हो, तो जीवन यात्रा देखना कितनी सुंदर होती है, आप देखते जाओ। और परमार्थ के अंदर दृढ़ता हो कि आज के 24 घंटे में 3 घंटे तो मेरे थे जो मैंने खो दी। मान लो जो आज नहीं आए, मुझे तो पता नहीं चलता, लेकिन कितना बड़ा नुकसान है कि एक सप्ताह में मौका मिलता है, हम 15 दिन पे छोड़ देते हैं। मनन करो तो अधिकारी ऐसा नहीं कर सकता, वो घर के काम काज छोड़ करके अपना 3 घंटे तो जरूर गुजारेगा, फिर 3 के वो 7 घंटे 12 घंटे पे आ जाएगा धीरे धीरे। तो अधिकारी सुन लेगा, क्या नुकसान होगा अगर अधिकारी नहीं है, तो सुन तो लेगा पर धारण नहीं कर पाएगा। अब अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो तत्ववेता, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, देखो ये लक्षण है सतगुरु के। तत्ववेता, पहले सुनाए भी तो सही हमें भाई, अगर ज्ञान है, निष्ठा है, और वो ज्ञान निष्ठा उनको है, आशीर्वाद से समझ लो गुरु की, या गुरु की गद्दी के कारण है, निष्ठा है, पर वो किसी को सुना नहीं पाते, क्रम से दे नहीं पाते। क्रम भी तो होता है, ये विद्या क्रम से दी जाती है। कैसे दी जाती है ये तत्वज्ञ पुरुष जानते हैं। यही दिव्य दृष्टि है कि दिव्य दृष्टि सामने वाले को कैसे मिलेगी, ये गुरु जानते हैं, उनको दिखता रहता है सामने अंतःकरण सबका ज्ञान में। तो तत्ववेता, ब्रह्म ज्ञानी, ज्ञान भी हो उनको सारा, और फिर निष्ठा भी हो। ये नहीं है कि ज्ञान तो हो सारा और स्वयं कर्म कांड में जा रहे हैं, वहाँ निष्ठा है। तो निष्ठा भी तत्वज्ञ पुरुषों की ब्रह्म ज्ञान में ही हो, सर्वम खल्विदम ब्रह्म में हो। वे काटते किसी को नहीं, पर वो निष्ठा अपनी अद्वैत में रखते हैं। उनके द्वारा कोई द्वैत का कार्य निष्ठा से नहीं होता। तो ब्रह्मनिष्ठ भी हों, ब्रह्म श्रोत्रिय सतगुरुदेव, एक लक्षण और है कि उनका गुरु होना चाहिए। ब्रह्म श्रोत्रिय, सुन करके ज्ञान आया हो अपने गुरु के द्वारा। ऐसे तो रावण भी था ज्ञानी, पर उसका कोई गुरु नहीं था, उसने ऐसे ज्ञान लिया। तो बताओ, वो 10 सिर उसके मरे ही नहीं। 10 सिर समझते हो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे अहंकार 10 उसको चिपटे रहे, और ज्ञान भी था। इसलिए ये जो बात है कि सुन करके निरीक्षण करना है, इन सिरों को दबाना है। जब भी अंदर वृत्तियां, तम प्रधान वृत्तियों को सर्प कहा है हमारे ऋषियों ने, अंदर सर्प वाली वृत्तियां उठे तो हमें उनको दबाना है, उन वृत्तियों को काटना है। साक्षी रहेंगे तो ही तो काटेंगे, तब सहज में हो जाएंगे शांत बिल्कुल। तो कहा कि ऐसे सतगुरुदेव हों, ब्रह्म श्रोत्रिय हों, उनके मुख से श्रवण और निष्काम तप, दान, सेवा करने से ये लक्षण आएंगे। देखो 3 बातें और करनी है। तप, भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में जाते जाते कह दिया अर्जुन को, ना कहना अतपस्वी को, ना कहना अभक्त को, ना कहना जो सुनना नहीं चाहता, ना कहना जो निंदा करता है। तो इन बातों से तो बचना है ना अपने को। निंदा तो देखो साधारण व्यक्ति की भी नहीं करनी, तो कोई भी महान पुरुष है, हमें हाजिरियां नहीं लगानी कि फलाना कैसा है, फलाना कैसा है। तो तत्वज्ञ पुरुषों की निंदा तो बनती नहीं है, उसके लिए तो शास्त्रों में बहुत
गलत लिखा हुआ है कि उसके साथ क्या होता है, दोहराती नहीं हो। तो कहने का भाव सीधी बात है कि हमें तत्वज्ञ पुरुषों की निंदा नहीं करनी, भगवान कह रहे हैं। तो दान भी बता दिया, अभी आपने पाठ सुना था, ब्रह्मा जी ने मनुष्य के लिए क्या बताया था कि मनुष्य कृपण है और स्वार्थी है, इसलिए दान सदा करता रहे। तो सतगुरुदेव क्या प्रेरणा करते हैं, दान भी देखो पात्र को दिलवाते हैं, ये और बता दें, दान को पात्र को भी चला जाता है। आपने किसी मांगने वाले जवान को दे दिया, बच्चे को भी नहीं देना, जवान को भी नहीं देना, वृद्ध को, और जहाँ आवश्यकता है वहाँ दो। ज़्यादातर गृहस्थी बहुत मांग भी नहीं सकता, और गृहस्थी में ऐसे बैठे हैं जो दुखी हैं। तो हमारे गुरुदेव की आज्ञा है कि भाई हमें ये छानबीन करनी है, जवान को खाने पीने का दो, बच्चों को खाने पीने का दो। और क्या करेंगे, मान लो कोई वो पैसे गलत काम में इस्तेमाल कर लेता है, तो अगर कोई गलत आगे वो उस करता है, मान लो नशा पीकर कोई गलत कर देता है, तो वो आपके खाते में भी आएगा पाप। सुन लो, तो दान पात्र को होना चाहिए। और यहाँ ऐसा खोल दी आंखें कि हमें समझ आ गई कि कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना। हाथ जोड़ दो, खाने की चीज़ दे दो, पर पैसे ना दो। तो इस प्रकार कहा कि दान, सेवा का काम भी लो, और तप माने जो आपको संध्या कही है, त्रिकाला संध्या, ये करोगे तो अपने आप शारीरिक मानसिक तप हो जाएगा। एक टांग पे खड़े नहीं होना कि भाई एक टांग पे खड़े हो गए या कहीं जंगलों में चले गए। जहाँ चले जाएंगे मन साथ है, इसलिए मन चैन से नहीं रहने देगा। पहले इसको ही अमन कर दो ज्ञान से। आ रही है मेरी बात समझे? मन को अमन करना था, घर थोड़ी छोड़ना था। तो कहा कि ब्रह्म श्रोत्रिय हूँ, सेवा करना, तप करना और दान, निष्काम तप, निष्काम कर्म करना, ये साधक के लक्षण है। निष्काम कर्म मन को शुद्ध तो कर सकते हैं। अब कोई कहे निष्काम कर्म करता रहूँगा तो मुझे परमात्मा मिल जाएंगे, तो ये बात खोल दी हमारे उपनिषदों ने कि कर्म से अंतःकरण, निष्काम कर्म से अंतःकरण की शुद्धि तो है, ये परमात्मा के साक्षात्कार में सहायक तो हो सकते हैं, पर साक्षात्कार तो आत्मा ब्रह्म के ज्ञान के श्रवण से ही होगा। श्रवण के बिना काम नहीं चलेगा। ज़्यादातर लोग आते हैं पहले, अब तो नहीं, अब तो लगभग पता चल गया कि कुछ तो है यहाँ। पहले कहते थे भाई हम भी तो श्रवण, हम भी तो सुनने जाते हैं, सत्संग सुनते। अब उनको कैसे समझाएं कि जो तुम सुनते हो वो आत्मज्ञान में सहायक तो है पर लक्ष्य नहीं है। क्या वो मानेंगे कोई? आपको अगर बताते हैं तो आप जरूर समझते कि बात ठीक है। निष्काम कर्म से मन शुद्ध और तत्व ज्ञान से परमात्मा का साक्षात दोनों होने चाहिए। श्रवण से ही साक्षात्कार होगा। मोक्ष का स्वरूप सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। जो हम आनंद ढूंढ रहे हैं, परम आनंद, जो सुख ढूंढ रहे हैं, अखंड सुख, वो कहाँ मिलेगा? कहते अपनी आत्मा में। भगवान ने कहा है अखंड सुख का स्थान 14वें अध्याय में, मैं ही हूँ ये जानना। जानने के लिए कहा है, हम तो मानने लग जाते हैं। वो कहते बड़ा आनंद आया, पहाड़ों पे गया, ये किया वो किया। एक प्रकृति का सुंदर दृश्य देखना अपने आप में आनंदित है। प्रकृति आनंद स्वरूप है, ये भी आनंद स्वरूप, लेकिन परमात्मा का साक्षात होगा ये भूल है। तो उस आनंद की प्राप्ति भी आत्मा के ज्ञान से है। ब्रह्म ज्ञान शुद्ध अंतःकरण वाले चतुष्टय साधन संपन्न मनुष्य के हृदय में धारण होता है। आ रही बात समझ? किस में धारण होगा? अभी आगे बताएंगे क्या लक्षण है। 4 लक्षण होने चाहिए, नहीं तो श्रवण के पश्चात भी धारण नहीं होगा। सुनते जाएंगे और फेंकते जाएंगे। कहानी है ना कि एक
राजा के यहाँ मूर्तियाँ लाया कोई व्यक्ति, तो एक मूर्ति लाया जिसके तो दोनों छेद थे, कान इधर एक कान से दूसरे कान तक छेद थे, और एक मूर्ति लाया जो एक कान और अंदर छेद नहीं था, बाहर नहीं कोई चीज़ निकल सकती थी। तो उसने किसको महत्व दिया? वो जो छेद वाली, एक छेद वाली मूर्ति थी। उसने कहा ये दो छेद वाली, पूछा गया कि आपने इसको इनाम क्यों दिया है? कहते ये दो छेद हैं कान के, जो एक से सुन के दूसरे से निकल जाएगा, ये है। अधिकारी नहीं है तो एक सुनेगा और फिर निकाल देगा, और अधिकारी है तो वो एक छेद है, कान से जाकर हृदय के अंदर चला जाएगा। तो इस प्रकार प्रयास करना है पहले, तो धारण नहीं होगा। कैसे? आप साधारण जानते हो, सब स्त्रियां संतान पैदा कर सकती हैं, पर अधिकारी होना जरूरी है। कह दूं, कहीं ऐसा होता है अधिकारी नहीं है, माने वो योग्यता नहीं है, तो स्वरूप तो है पर वो संतान उत्पत्ति नहीं होती। तो इसी तरह कहा कि शेरनी का दूध है दूसरा उदाहरण। शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, और किसी पात्र में दूध लें तो वो फट जाता है। ऐसे ही अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं होए, अग्नि में डाल के, ज्ञान अग्नि में डाल के स्वर्ण को चमकाया नहीं इस अंतःकरण को, तो ये शेरनी का दूध जो है तत्व ज्ञान, ये फिट जाएगा। हिरण्यकश्यप का ये दूध फिट गया था, रावण का ये दूध फिट गया था। हिरण्यकश्यप क्या कहता था? कहता तो यही था कि मैं ब्रह्म हूँ, पर कितनी यातनाएं दी उसने जो परमात्मा को मानते थे। अपने पुत्र को ही इतनी यातना दी कि मैं ब्रह्म हूँ, बस मुझे पूजो। उसने देह सहित अपने को मान लिया। इसको फिटा दूध कहते हैं। तो इसके भी दर्शन किए, ऋषिकेश में फिटे दूध के भी दर्शन किए। तो कैसे अंतःकरण फिटता है, ये भी साक्षात हुआ। तो ध्यान देना है कि अगर, इसलिए गुरु का एक कर्तव्य बनता है कि पहले अधिकारी करे, उसके अहंकार के पे भी थोड़ा सा टच करे, ताकि उसका अहंकार ज़्यादा है तो उबल जाएगा, और अगर उसने संयम सीखा है तो नम्रता हो जाएगी। किसी एक के प्रति तो ईमानदार हो जाए, जगत में अलग बात है, पर हम एक के प्रति तो हो जाए। एक को देखने चले हैं तो सतगुरुदेव का कहना माने। तो कहा कि अधिकारी होना जरूरी है। शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में टिकता है, अन्य धातु के बर्तन में फट जाता है। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान भी अधिकारी के अंतःकरण में धारण होता है। जिज्ञासु आत्मज्ञान का अर्थी भी हो और सामर्थ्य भी। ये कौन सा, जैसे एक स्त्री पुत्र पैदा करती है तो वो उसको पहले पालती है, ठीक है, फिर पुत्र उसको पालता है। बेटी पैदा करती, पहले उसको पालती है, फिर वो उसको पालता है, पालती है, वो माता पिता को रखती है, ऐसे पुत्र रखता है। कोई भी संतान है तो इसी प्रकार पहले ज्ञान रूपी पुत्र पैदा होता है गुरुदेव की कृपा से, फिर साधक को पालना पड़ता है, इसको श्रवण का पानी देना पड़ता है, इसकी भूमि को कंकर पत्थर निकालने पड़ते हैं। तू दृष्टा हो जा, तू साक्षी हो जा, अहंकार मत कर, क्रोध मत कर, 5 दोष वाणी के निकाल दे। ये क्या है? ये कंकर पत्थर निकालने हैं अंतःकरण से। और जब पहले पालता है साधक ज्ञान को, ज्ञान रूपी पुत्र को, उसके बाद वो उसकी पालना करता है, वो लोगों तक उसको बचाता है। देखो, गतियां नहीं देता, वो स्थिति देता है। तो ये ध्यान से हम विचार से महत्व तो समझेंगे कि मनुष्य शरीर कितना कीमती है, और हम इसको सिर्फ कहाँ गवा रहे हैं? सिर्फ शब्द लगाया है, ये नहीं कहा कि वो 4 पुरुषार्थ गलत है, 3 पुरुषार्थ। ये कहा है कि सिर्फ हम 3 में घूम रहे हैं। अपनी संतान को देख लो, क्या तुम मंदालसा नहीं बन सकते? क्या तुम याज्ञवल्क्य नहीं बन सकते?
उदालक ऋषि नहीं बन सकते, उन्होंने अपने पुत्र को देह भी दी और उस देह से छुड़ाने का मंत्र भी दिया। ऐसे मंदालसा ने किया। तो देखा करो कि कितना जीवन में समय का नुकसान हो रहा है। अपना तो हो ही रहा है, आसपास भी हो रहा है। तो गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़ जाएगी। अब जिज्ञासु के 2 लक्षण बताए। क्या होना चाहिए? जो जिज्ञासु है वो अर्थी माने होता है उसको ब्रह्म विद्या चाहिए भी सही। कोई कह देता है उसको जा करके दे दो, क्यों दे दे जा करके? अगर वो अर्थी नहीं है, ध्यान देना, वो चाहता ही नहीं है, तो वो तो कीमती से कीमती चीज़ को बाहर फेंक देगा। बताइए। और सामर्थ्य भी हो, धारण करने की शक्ति भी हो। पहले वो श्रवण करेगा, गुरु का संग करेगा, तत्वज्ञ का, तभी तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तभी तो भूमि शुद्ध होगी। आ रही मेरी बात समझ में? कोई बात गलत लगे तो आप प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, अब नहीं तो कल कर लो। तो अर्थी भी हो, वो चाहता भी हो, और फिर उस चाहत के साथ साधक के लक्षण भी आए, तो श्रवण करके आएंगे। इसको कहते हैं अर्थी। अर्थी माने चाहना, उसकी चाहना भी हो आत्मज्ञान की, और उसके अंदर लक्षण भी हो अधिकारी के, समर्थ भी हो धारण करने की, ज्ञान रूपी पुत्र को पैदा से पहले धारण करने की, अंतःकरण में शक्ति भी हो, सामर्थ्य। तो अधिकारी के 2 लक्षण हैं, अर्थी भी हो और सामर्थ्य भी हो। ज्ञान का जिज्ञासु होना अर्थी है और चतुष्टय साधन संपन्न होना सामर्थ्य है। जिज्ञासु है, अब सामर्थ्य की बात खोल रहे हैं। अर्थी तो समझ आ गया कि भाई वो चाहता है ज्ञान या नहीं। सामर्थ्य के लिए बताया गया कि अगर जिज्ञासु तो है, चाहता तो है, पर बुद्धि मंद है। मंद बुद्धि आत्मज्ञान में बाधा है। मंद बुद्धि है तो उसमें ज्ञान समझने की सामर्थ्य नहीं है। एक मंद बुद्धि होती है ना, विकार होता है। एक मंद बुद्धि होती है कम बुद्धि। तो कम बुद्धि वाला यहाँ बैठ के क्या हो जाता है? तीव्र बुद्धि। याद रखना। क्यों भाई बहन, पूछ लो, बुद्धि तीव्र हुई पहले से या नहीं हुई? अनुभव किया ना, देखो इस बात का। तो सत्य है सारे उपनिषद की बात। अगर कम बुद्धि है चुपचाप आके बैठ जाओ। बुद्धि ऐसी तीव्र होगी कि व्यवहार में भी तीव्र हो जाएगी। एक बार कोई आए, कहते देखो आपने क्या मंत्र पढ़ा, पहले मेरे सामने बोलती नहीं थी, एकदम शांत थी, अब तो गलत को गलत कह देती और सही को सही। तो मैंने कहा इसमें गलत क्या है भाई साहब, बताइए। क्योंकि बुद्धि हो गई तीव्र, अब वो गलत को गलत कह दे, सही को सही कह दे। और जब बुद्धि छोटी होती है, समझती नहीं, तो कोई बात नहीं होती। व्यवहार के अंदर जो विवेकशील है वही परमार्थ के अंदर जिज्ञासु होगा, ये याद रखना। उसका विवेक जगेगा। जो व्यवहार में जितना होशियार है वो रास्ता बदल दे, परमार्थ में भी उतना ही होशियार होगा। तो कम बुद्धि भी अगर है, मंद बुद्धि नहीं, कम बुद्धि है, तो उसकी बुद्धि तीव्र हो जाती है। वह भी मंद बुद्धि ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ज्ञान प्राप्त की योग्यता साधक में हो, चतुष्टय साधन संपन्न हो, तभी वह आत्मज्ञान का अधिकारी है। 4 साधन कौन से हैं? पहले तो आपने समझ लिया कि अर्थी भी हो और सामर्थ्य, योग्यता उसमें हो। उदाहरण भी दे दिए उसका, शेरनी के दूध का और एक माँ का। अब है 4 साधन कौन कौन से हैं? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मोक्षा। ब्रह्म विद्या के साधक में उचित अनुचित का ज्ञान जरूरी है। आप कहोगे जी सुनने से पहले विवेक कैसे होगा? विवेक कहते हैं 2 वस्तुएं मिल गई हैं, उनको अलग अलग कर देना। 2 चीज़ें मिल जाती हैं तो एक को अलग करने से दूसरी अपने आप अलग हो जाती है। जैसे दाल और चावल मिल गए, आपने चावलों को अलग कर लिया तो दाल अपने आप अलग है। ऐसे ही विवेक कहते हैं
सत्य और मिथ्या, झूठ। सत्य और मिथ्या में से सत्य को अलग कर लिया या मिथ्या को अलग कर लिया तो सत्य अपने आप अलग होता है। इसको कहते हैं दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग कर देना विवेक कहलाता है। तो आप कहोगे हमें तो पता ही नहीं सत्य और मिथ्या क्या है, हम तो वैसे आ गए। तो यहाँ पहले पहले जो साधक आता है ये उसके क्या लक्षण है सुन लो। कैसा विवेक होता है कि साधक व्यवहार काल में होता है ना, घर बार में व्यवहार, उसमें उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है। वो साधक उचित और अनुचित बात करता है घर में तो विवेकी होता है। सत्य और मिथ्या का विचार होना ही विवेक है। सच झूठ का विचार भी होना चाहिए। जगत की क्षणभंगुरता भी उसे दिखती है। भाई साधक है, थोड़ा उसको दिखता है अभी जगत तो चाहते हुए भी सच्चा नहीं है, तो परमात्मा की ओर झुकता है, ये लक्षण होंगे। फिर उचित अनुचित भी व्यवहार में रखता है विवेक। यह परमात्मा को मानने वाला आस्तिक हो जाता है जब वो देखेगा कि भाई संसार में कोई सत्ता है जो जन्म मरण का हिसाब रखती है या जीव के कर्मों का हिसाब रखती है, तो आस्तिक हो जाएगा। ये होना चाहिए। आएगा तो कैसा विवेक हो जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो क्या होगा ये बाद में बताएंगे। तो आएगा तो विवेक होगा उचित अनुचित का। दूसरा वैराग क्या होगा कि वो जगत की क्षणभंगुरता उसको दिखेगी, धर्म के कार्यों में रुचि रखता है, विषय भोग उसमें सही और गलत का ज्ञान होता है, जिसको व्यवहार में सही और गलत का ज्ञान हो, इसको विवेक कहते हैं। जो आएगा ना उसके ये लक्षण होंगे। तो आप देखोगे सभी आए हो, सभी के ये लक्षण है। घर में उचित को उचित भी कहते हैं, अनुचित को अनुचित, झूठ को झूठ भी समझते हैं, सच को सच भी समझते हैं, पाठ पूजा भी करते हैं, जगत को मरण धर्मा, भले ना इतना जाने मुख्य रूप से, पर जानते हैं तभी तो पर मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारे मस्जिद आदि सब जगह जाते हैं। तो आज याद आ गया मस्जिद आदि कहते, आज 15 अगस्त है, देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों की गुलामी से। तो जो बुजुर्ग अभी कल प्रधानमंत्री जी ने वो 14 तारीख मनाने के लिए एक हर साल मनाई जाएगी उसको प्रतिपादित किया है, तो सुनकर बड़ी खुशी, क्योंकि बुजुर्ग बात करते थे तो आज भी उसको मेरे जैसा ही दोहरा नहीं सकता कि इसने देखा नहीं था, सिर्फ सुना था कि लाशें भरकर गाड़ियाँ 14 तारीख रात को जब सुबह हुई तो रात को गाड़ियाँ आई तो लाशों से एक के ऊपर एक से भर के, और बहुत मार काट, कईयों के घर उजड़े। तो बिल्कुल मोदी जी सही कह रहे हैं कि भाई हमें सब धर्मों को अपनी विधि से धर्मों का पालन करते हुए मिल के रहना। अपना अपना धर्म पालन करो और सबके धर्म का आदर करो, समझ रहे हो? क्योंकि अपने अपने विधि अलग है, पर मान किसको रहे हैं? परमात्मा को। नाम अलग रखे परमात्मा के, पर मान किसको रहे हैं? इसलिए हमें भी ये होना चाहिए कि हम सब धर्मों का आदर करें, पर अपने धर्म को मानने में जो स्वतंत्रता है, जीव अपनी इच्छा के अनुसार परमात्मा के स्वरूप को पूजेगा। तो ये बात बिल्कुल सच है कि वो ऐसा मंजर था दोबारा देखने को मन नहीं करेगा। इसलिए मिलजुल कर रहना ही हमारा लक्ष्य, ये भावों का। और ये विद्या तो वासुदेव कुटुंबकम की बात कहती है, कृष्ण की विद्या। तो आज अपने इतना ही लेंगे। आज क्या पढ़ा? अधिकारी, ठीक है। अधिकारी में पहला क्या पढ़ा? विवेक पढ़ा। कल इसको 2-4 बातें हैं सुन लूँगी। विवेक में क्या विवेक हो, जब आए हो तो ये होना चाहिए। और अब श्रवण करके कौन सा विवेक आएगा ये आगे बताएंगे। हरि ओम। शांति शांति।